हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप बोलते हो कि अपने नोट्स को शेयर करो या फिर ग्रामर के नोट्स हमें किस तरीके से बनाने चाहिए, या फिर हम ग्रामर के नोट्स ही बनाएं या फिर जो रूल्स अवेलेबल होते हैं ग्रामर के क्या उनसे करें। तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बेस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें रूल्स से पढ़ना चाहिए या ग्रामर करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको 2 मिस्टेक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है एंड तक देखना, स्किप मत करना, तभी चीज़ें जो है आपको समझ आने वाली है। तो फर्स्ट मिस्टेक ये होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें रूल से पढ़ना चाहिए या फिर हमें ग्रामर के नोट्स बनाने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रूल नंबर 1 लिखा हुआ है एंड उसमें जो है 4 कंसेप्ट है। अब देखो, जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या फिर कोई हिंदी मीडियम से है, रूल में क्या होता है, डायरेक्ट चीज़ें लिखवाई गई हैं। अब जैसे लिखा हुआ कि ईच जो है प्रोनाउन होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब भाई जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसने कभी ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा, नाउन नहीं समझा, एडजेक्टिव नहीं समझा, उसको सीधा सीधा ये चीज़ हटवा दी गई है। चीज़ों में आपको यही चीज़ बता दी जाएगी। ठीक है, 2-2, 3-3 पेज के जो है रूल्स हैं ये। ठीक है, अगर आपने पहले से आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे कि ईच का मतलब क्या है, नीदर का मतलब क्या है। ठीक है, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ से होते हैं। तो भाई ये चीज़ आप तभी समझ पाओगे ना जब आपने एक बार बेसिक से सारे चैप्टर्स पढ़े हों। या फिर जिसकी इंग्लिश अगर बिल्कुल वीक है तो उसको तो सीधा सीधा ये लगेगा कि रटी हुई चीज़ है। अब देखो, जैसे ये टेंसेस का पार्ट है, क्लॉज का। अब भाई किसी ने अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ा ही नहीं है, सिंपल पास्ट उसको नहीं पता, तो वो रूल रट के क्या कर लेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस आता है। ठीक है, तो यानी अगर जिसकी इंग्लिश थोड़ी तेज है ना, जो थोड़ा एडवांस में पढ़ना चाहता है, स्मार्ट स्टडी करना चाहता है, तो वो रूल उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अच्छे से कंसेप्ट समझना, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो रूल है 60 रूल्स आपने देखे होंगे, 120 रूल्स आपने देखे होंगे, लेकिन भाई अगर एक पूरी इंग्लिश ग्रामर है उसको आप 120 रूल्स में अगर आप कंसाइज वे में पढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी छूटेंगी। देखो, रूल्स फिर कब करने चाहिए, किसको करने चाहिए, और ये पूरे नोट्स बनाकर किसको करने चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको आगे सोल्यूशन में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने को मिस्टेक बता दी जो हम करते हैं। सेकंड मिस्टेक की अगर बात करें तो वो ये होता है कि एक बार हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते चले जाओगे, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि फिर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो देखो, प्रैक्टिस के लिए ना, अगर आप चाह रहे हो कि प्रीवियस ईयर की सारी प्रैक्टिस हो जाए, चाहे एसएससी हो, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर एमटीएस हो, तो सारे एग्जाम की प्रैक्टिस जो है ना आपकी इसी बुक से हो जाएगी। बुक का नाम आप पढ़ सकते हो, रैंक अप, एस चंद पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसका पर्टिकुलर जितने भी प्रीवियस ईयर का सेक्शन है ना वो आपको मिल जाएगा। जैसे आप एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस एग्जाम में आए हैं ना, वो सारे आपको शिफ्ट वाइज और डेट वाइज आपको मिल जाएंगे, जितने भी एसएससी, एमटीएस और जीडी में आए हुए हैं। ठीक है, और सेम चीज ना यहाँ पे सीएचएसएल के लिए दे रखी है, और सेम चीज आपको यहाँ पे सीजीएल और सीपीओ के लिए दे रखी है। देखो, ये आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस एकदम डिटेल है। जैसे देखो, मेरे को कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उनको मैंने सर्कल कर लिया, और देन यहाँ पे उनका जो है सॉल्यूशन एकदम डिटेल में दे रखा है। अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करो, आप पहले एसएससी एमटीएस का सेट लगा लो, फिर सीएचएसएल के लिए सेट लगा लो, फिर सीजीएल का सेट लगा लो, एंड फिर अगर आपके सारे ठीक हो रहे हैं ना, तो यानी आपकी इंग्लिश जो है एकदम परफेक्ट है। सेम चीज आपको हर टॉपिक में मिल जाएगी, चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो, सिनोनियम हो, इंटोनियम हो, क्लोज टेस्ट हो या कॉम्प्रिहेंशन हो। एक बार मैं आपको, और आप कहते हो ना कि कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो एक बार आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें भी ना सेम पैटर्न है, पहले सीएचएसएल एग्जाम का दे दिया, फिर सीजीएल और सीपीओ का। और मैं आपको एक बार कॉम्प्रिहेंशन दिखाऊँ ना कि सीजीएल और सीपीओ में कितने प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो 47 सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, यानी अगर आप ये सारे सेट लगा लोगे ना, तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंशन का जो कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल में जो है सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ठीक है, और ये चीज़ सब में है, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन करो, क्लोज टेस्ट करो, यानी आपकी जो है ना ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी, और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, और सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, सारी कुछ जो है ना आपकी इसी बुक में कंप्लीट हो जाएगी। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो या जीएस कर रहे हो, उन सब के लिए सेम चीज़ है। एक बार आपका कंसेप्ट पूरा हो जाता है, देन आप स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर लगाना। बाकी मैंने जो है इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब आपने रूल जितने भी रूल्स करे हुए हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ। जैसे मैंने एक पेज आपको दिखाता हूँ, ये आर्टिकल चैप्टर का पेज है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था। अब देखो, यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल जो हमेशा होता ही आता है। जैसे ये लिखा हुआ है, प्लीज डू मी अ फेवर। अब प्लीज डू मी द फेवर नहीं होता, क्योंकि क्या, जैसे उसके बाद है इन अ हरी, इन द हरी नहीं होगा, जैसे ही इज इन अ हरी। अगला है इन अ मिनट, ऐसे ही होता है टेक अ ब्रेक, टेल अ लाई। ये चीजें ना आप तभी पढ़ पाओगे जब आप डिटेल में चैप्टर पढ़ोगे। कोई कितनी सारी है, टोटल ये 50 चीजें हैं। ठीक है, ये
यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन 8th पार्ट है ये वन, यहाँ से पार्ट है एक्सप्रेशन विद इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स का ही ये समझ लो ये 5% मैंने आपको दिखाया है, ये इतना ही। आप देख सकते हो कि हर चैप्टर में ना कम से कम मेरे जो नोट्स बना रखे हैं ना, हर चैप्टर के मेरे 20 से 22 पेज के नोट्स बने हैं। और अगर मैं वही 120 रूल्स अगर लिखने बैठूं तो मेरे 40 से 45 पेज में ना सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। जहां पर मेरा 25 पेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वहां पे आपके 50 पेज में ना सारे के सारे रूल्स जो है, यानी सारे की सारी ग्रामर जो है खत्म हो जाएगी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर आप चाह रहे हो ना कि बेसिक से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो एडवांस लेवल तक, तो आपके लिए बेस्ट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी एंड आप खुद डिसाइड करो कि आपको नोट्स बनाने हैं या फिर आपको रूल्स से करना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा।